हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2023-24 के जो मैगजीन है ना, इंग्लिश मीडियम वाली, उसको हम फुल डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट जो सेक्शन हम देखने वाले हैं वो नेशन दिस मंथ का है ना। इसमें हम नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ओके, पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 9 जून 2024 को। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं भारत के, जवाहरलाल नेहरू के बाद, जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद को हेल्ड करेंगे। ओके, जो शपथ समारोह था है ना, वो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में देखने को मिला है ना। और इसके साथ ही जो 17th लोकसभा की सेशंस थी वो एंड हो गई और यहाँ से 18वीं लोकसभा की सेशंस शुरू हुई। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस एम.एस. सोनाक, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा बेंच के सर्विंग जज हैं। ये पहले ऐसे गोवा के व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने लिविंग विल या फिर हम कह लें एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव रजिस्टर किया है ना, अपने फैमिली के लिए, कि जब वो ये डिसीजन लेने में असमर्थ होंगे कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या फिर विड्रॉ करना है, ऐसे केस में उनकी फैमिली का डिसीजन लेगी है ना, कि वो है ना उनके जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है वो कंटिन्यू करना है या फिर विड्रॉ करना है। ओके, लिविंग विल जनरली यही होता है कि जब एक व्यक्ति है ना ऐसी स्थिति में हो कि वो ये डिसीजन नहीं ले पाए कि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चलनी चाहिए या फिर नहीं चलनी चाहिए, ऐसे केस में वो ये अधिकार अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को दे सकता है कि वो उसके एवज में ये डिसीजन ले सके कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो या फिर विड्रॉ कर लिया जाए। ओके, इससे ही मिलता जुलता एक टर्म है यूथनेशिया का। यूथनेशिया जनरली एक प्रैक्टिस होता है जिसके तहत एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, एंड कर सकता है। और ये तब कर सकता है, ऐसे नहीं कि किसी भी केस में कर लिया, ये तब किया जा सकता है जब है ना वो किसी इनक्योरेबल कंडीशन से गुजर रहा हो, इनटॉलरेबल पेन हो, सफरिंग हो, है ना, जिसकी कोई क्योर ही नहीं हो। ऐसे केस में क्या कर सकता है, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, अपनी लाइफ को एंड कर सकता है। इसे ही हम यूथनेसिया कहते हैं, है ना। ये दो तरीके के होते हैं, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको डायरेक्टली एक इंजेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स, लेथल ड्रग्स को डाल दिया जाता है और उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके हम क्या बोलेंगे, एक्टिव यूथनेसिया बोलेंगे। और ये इंडिया में बैन है, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। ओके, जबकि वहीं पैसिव यूथनेसिया की हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी पेशेंट है उसकी लाइफ सस्टेनिंग जो ट्रीटमेंट है उसको हटा दिया जाता है। जैसे वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर हटा दिया जाता है, जिससे पेशेंट क्या होता है, धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इससे ही मिलता जुलता एक टर्म है संथरा का, है ना, जो कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जैनिज्म में। ओके, जिसे हम साले खाना भी बोलते हैं। इसमें जनरली होता ये है कि जो जैन मॉन्क होते हैं, जैन जो सन्यासी होते हैं या सन्यासिनी होती हैं, वो जब ये फील करते हैं कि उन्होंने जितने भी लाइफ में जो भी अचीव उनको करना था, जो भी उनका गोल था वो उन्होंने अचीव कर लिया है, तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं, स्लोली स्लोली अपने फूड को त्याग देते हैं, उसके बाद वाटर त्याग देते हैं और फाइनली वो उनको उनकी स्लो डेथ हो जाती है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, संथारा बोलते हैं। ओके, 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने जो संथारा की जो प्रैक्टिस थी इसको बैन कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये एक सुसाइड है। बट 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया गया था राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा उसको लिफ्ट कर दिया और इस प्रैक्टिस को है ना कंटिन्यू करने की के लिए है ना परमिशन दे दिया। ओके, नेक्स्ट है कैबिनेट ने है ना ये मंजूरी दी है कि रूरल और 3 करोड़ जो है रूरल या फिर अर्बन हाउसेस जो है, रूरल और अर्बन हाउसेस जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने हैं, वो बनाए जाएंगे, है ना। 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। ओके, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना
ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में जून में। ओके, इसका एम ये है कि इसके थ्रू अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया जा सके अर्बन और रूरल पुअर को। ओके, और पिछले 10 साल में ये देखा गया है कि लगभग है ना 4.21 करोड़ जो हाउसेस हैं वो बना के तैयार किए जा चुके हैं, और जो बेनिफिशियरीज हैं है ना, जो पुअर्स हैं, उनमें उनको दे दिए गए हैं। ओके, इसके दो कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना के। पहला कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ओके, और इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो अर्बन पुअर हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाती है। वहीं दूसरा जो कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और इसके थ्रू जो रूरल पुअर्स हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने एक एडवाइजरी जारी की है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है वो ये इंश्योर करेंगे कि जो चिल्ड्रंस जिनको स्पेशल नीड है उनको है ना, स्टेट क्या करेगी, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी पीएम पोषण स्कीम के तहत। ओके, जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है एक्ट है, ये 2009 में हमें देखने को मिला। इसके अंतर्गत जो है जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं जिनकी एज 6 से 14 के बीच में होती है उनको ये राइट है कि वो उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ओके, और जो दूसरा हमारे पास योजना है ना, स्कीम है, वो है पीएम पोषण स्कीम। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके थ्रू जो चिल्ड्रंस जो स्टूडेंट्स है ना, प्री प्राइमरी से लेके क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट थ्रू मिड डे मील के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट है एनएसई इंडिसेस है ना। जो ये एनएसई इंडिसेस है ये सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इसने इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है ना नालंदा यूनिवर्सिटी की जो नई कैंपस है ना, जो कि है ना एंशियंट जो रूइन है नालंदा यूनिवर्सिटी के उसके क्लोज में ही इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2024 को किया है ना। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये राजगीर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। जो एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट 427 BC बिफोर क्राइस्ट में इम्पेरर कुमारगुप्ता के द्वारा कराई गई थी। ये गुप्ता एम्पायर के एक ग्रेट एम्पायर थे। ओके, और ये यूनिवर्सिटी जो था 800 ईयर्स तक थ्राइविंग कंडीशन में था टिल 12th सेंचुरी BC तक। ओके, और ऐसा माना जाता था कि ये वर्ल्ड का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। ओके, जहाँ पे चाइनीज ट्रेवलर हुआंग तांग और आई सिंह विजिट किए थे और यहाँ पे इन्होंने बुद्धिज्म की स्टडी की थी। ओके, नेक्स्ट है पी मेहताब जो 7 बार क्या रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। इन्हें 18th लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, और इनको जो ओथ दिलाया गया प्रोटेम स्पीकर का वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाया गया। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं इनका काम होता है कि जो नवनिर्वाचित जो सदन होगी, ओके, जो नई नई इलेक्ट होकर अभी सदन आई है उनके द्वारा जो चुना जाएगा जो स्पीकर है ना, उनको ये ओथ दिलाते हैं। ओके, और ये टेम्प्रोरी एक पद होता है प्रोटेम स्पीकर का। ओके, और ये जैसे ही जो नवनिर्वाचित सदन में से जो चुने जाने वाले जो स्पीकर को जैसे ही ये ओथ दिलाएंगे वैसे ही इनकी पद क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ओके, तो बी मेहताब जी हैं 7 बार ये सांसद रह चुके हैं। इन्हें ही 18th लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर का ओथ दिलाया गया है, शपथ दिलाया गया है। ओके,
नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है। ये मर्सी पिटिशन था मोहम्मद आरिफ आलियास अशफाक का, है ना, जो कि एक पाकिस्तानी नेशनल था और लश्कर तैयबा का मेंबर था। और इसे हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने डेथ की सेंटेंस सुनाई हुई है ना। इसने रेड फोर्ट पे अटैक किया था और जिसमें हमारे 3 आर्मी के जवान जो थे, पर्सनल्स थे, वो शहीद हो गए थे। ओके, जो मर्सी पिटिशन होता है ना, इसके ये जो पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको ये पावर दिया गया आर्टिकल 72 के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी सेंटेंस सुनाई गई है उसको वो क्षमा कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। ओके, है ना। जो पार्डनिंग के जो टाइप हैं, है ना, जो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वो कौन कौन से पार्डन ये ग्रांट कर सकते हैं? तो पहला पार्डन, दूसरा कम्यूटेशन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन, ये टाइप्स है पार्डन के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट कर सकते हैं किसी को। ओके, नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये अब प्लान को अप्रूवल कर दिया है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है या फिर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, उनमें साल में 2 बार एडमिशन लिए जाएंगे, जैसे कि विदेश के सारे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। ओके, और ये कहा गया है कि 2 साइकिल में होंगे, जुलाई अगस्त में और जनवरी फरवरी, 2 साइकिल में एडमिशन देखने को मिलेगा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है, बिहार और आंध्र प्रदेश ने ये डिमांड किया है कि उसे स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलना चाहिए। ओके, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये स्कीम है, ये 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया 5th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ओके, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना, आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए, वो है हिली एंड डिफ़िकल्ट टेरेन होना चाहिए। ओके, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में है स्टेट्स में, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होनी चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। वो लोकेशन जो होगा स्टेट का, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वो स्टेट होना चाहिए। ओके, या फिर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस होना चाहिए वहाँ पे। ओके, और जो 5वां यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस यहाँ पे अगर होगा किसी स्टेट में, तो क्या होगा, उस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाएगा। ओके, अभी फ़िलहाल में ये स्टेटस 11 स्टेट्स को दिया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड को ये स्टेटस अभी प्रदान किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ने जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, चेनाब ब्रिज, उस पे एक सक्सेसफुल ट्रायल रन, है ना, 8 कोच वाली एक मेमू ट्रेन का इन्होंने किया है। ओके, ये चेनाब ब्रिज आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। ओके, चेनाब ब्रिज है, ये 359 मीटर ऊंची बनी है ना। ऐसा है कि ये चेनाब रिवर के ऊपर है और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, और ये 35 मीटर टॉलर है एफिल टावर से भी। ओके, नेक्स्ट है, जो पटना हाई कोर्ट है, इसने बिहार गवर्नमेंट की एक लेजिस्लेशन थी जिसमें अमेंड किया गया था, और जो रिजर्वेशन जो थी, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, रिजर्वेशन की जो आपकी एक लिमिट थी, उसको बढ़ाया गया था। बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो पहले एक निर्धारित आपकी सीमा रखी गई थी 50%, उसको बढ़ा के 65% किया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए।
उसे पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया है। ओके, ये बोलते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, और इसे पुराना जो लिमिट है 50% ही रखा है पटना हाई कोर्ट ने। ओके, नेक्स्ट है कोझिकोड, जो कि नॉर्थ केरल में देखने को मिलता है और ये रिच कल्चरल हेरिटेज वाला एक जगह है। इसे ऑफिशियली इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ओके, और इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस किया है कि 23 जून को हर साल क्या किया जाएगा, स्टेट में, केरल स्टेट में सिटी ऑफ लिटरेचर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, है ना, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है संसद टीवी के साथ कि जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है इसको प्रमोट किया जाएगा और जितना हो सके उतने, है ना, लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा। ओके, इसके लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ने संसद टीवी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ओके, नेक्स्ट है अभी जो हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुआ 2024 का, इसमें इंदौर जो आपका कंस्टिट्यूएंसी है, जो मध्य प्रदेश में एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ सबसे ज़्यादा, है ना, नन ऑफ द अबोव वोट, जो नोटा होता है, नोटा वोट होता है, उसे चूज किया गया लगभग 2 लाख लोगों के द्वारा। ओके, और ये इंडिया में सबसे हाईएस्ट है ना, किसी कंस्टिट्यूएंसी से। ओके, लास्ट ईयर जो 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें गोपालगंज से सबसे ज़्यादा नोटा का वोट चूज किया गया था, जो कि 51,660 वोट था। जबकि इस बार ये सबसे हाईएस्ट जो नोटा का ऑप्शन है वो चूज किया गया है इंदौर कंस्टिट्यूएंसी से। ओके, और ये लगभग 2 लाख के करीब है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वर्ल्ड दिस मंथ है, इसमें हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को देखेंगे। ओके, फर्स्ट जो हमारा इसमें करंट अफेयर है वो है जो 50th G7 की जो समिट हुई अपूलिया में, है ना, जो कि इटली में है। ओके, जून 13 से 15 के बीच में। ओके, ये G7 जो है ग्रुप ऑफ 7 जिसे हम बोलते हैं, एक इनफॉर्मल ग्रुप है 7 कंट्रीज का, है ना, और जिसके जो मेंबर कंट्री हैं वो है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। ये कंट्री जो है रिप्रेजेंट करते हैं 40% ग्लोबल जीडीपी को और 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन को। ओके, इंडिया से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ 50th G70 जो कि इटली में हुआ, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने भाग लिया, है ना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये हमारे पीएम का पहला फॉरेन विजिट था, है ना, जो इन्होंने 3rd टर्म की जो शपथ ली उसके बाद। ओके, नेक्स्ट है जो चाइना के न्यूक्लियर जो फोर्स है, न्यूक्लियर जो स्टॉक पाइल है, वो इंडिया के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। ओके, ऐसा कहना है सिप्री के डाटा का। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो डाटा है वो हमें ये बताती है कि जो चाइना की न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 500 वारहेड हो गई है ना, जनवरी 2024 में, जबकि भारत के पास 172 है। ओके, और वहीं पाकिस्तान के पास 170 है। सिप्री की रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो ग्लोबल जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो नोटेबल आर्सेनल सबसे ज़्यादा जो है वो रसिया के पास है 4,380, उसके बाद यूएस के पास है 3,708, उसके बाद चाइना के पास है 500, उसके बाद फ्रांस के पास है 290, उसके बाद यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास 225, उसके बाद हमारे भारत के पास 172, उसके बाद पाकिस्तान के पास 170, उसके बाद इजराइल के पास 90, उसके बाद नॉर्थ कोरिया के पास 50। मतलब कुल जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं वो 9 हैं। ओके, कौन कौन से हैं? रसिया, यूएस, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ओके,
नेक्स्ट है पाकिस्तान, है ना, और उसके साथ साथ पनामा, सोमालिया, डेनमार्क और ग्रीक जो है, इन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ओके, अगर हम यूएनएससी की बात करें तो ये एक आर्म है यूनाइटेड नेशन ग्रुप का। ओके, और इसमें कुल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो होते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिन्हें हम P5 के नाम से जानते हैं, वो कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस। जबकि वही जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उन्हें, जिन्हें E10 के नाम से जानते हैं, इन्हें हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है जो काफला सिस्टम है। ओके, कफाला सिस्टम है जो आपको मिडिल ईस्ट कंट्री जितने भी हैं, पर्टिकुलरली आप गल्फ रीजन की बात कर सकें, वहाँ पे इस सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता है। इस सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता है, जो रिलेशन है एम्प्लॉयर और जो माइग्रेंट वर्कर का, उसको रेगुलेट किया जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया से मिडिल ईस्ट में जाते हैं, है ना, काम के लिए, जॉब के लिए, है ना, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, है ना, तो वो किस सिस्टम के माध्यम से रेगुलेट होंगे, तो वो कफाला सिस्टम के माध्यम से रेगुलेट होते हैं, है ना, कि जो एम्प्लॉयर और माइग्रेंट वर्कर के बीच में, है ना, जो रिलेशन होगा, है ना, उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो इससे रेगुलेट होती है। ओके, नेक्स्ट है जो 46th एडिशन है अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का, जिसे हम अंटार्कटिक पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। ये कोची केरला में देखने को मिला 20 मई से 30 मई के बीच में 2024 में। ओके, अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करें तो इसे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में साइन किया गया था 1 दिसंबर 1959 को 12 कंट्रीज के द्वारा, है ना, और ये फोर्स में आया था 1961 में। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टर्माइट माउल्ड, हम बोल सके दीमक का जो टीला है, वो पाया गया है आपका साउथ अफ्रीका में, है ना, बफल रिवर के किनारे नामाक्वालैंड रीजन में। ओके, नेक्स्ट इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने ये कमिटमेंट किया है कि वो, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और रूल बेस्ड बनाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, चाइना का, है ना, प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। चाइना क्या चाह रहा है, इस पे रूल करना चाह रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पे, है ना, और इंडो पैसिफिक क्या है, एक ऐसा रीजन है जहाँ से मतलब ट्रेड का जो मतलब मेन एरिया जो होता है इस माध्यम से ही गुजरती है ना। ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन जो होना चाहिए वो फ्री एंड रूल्स फ्री ही होना चाहिए, ताकि शांति से जो है ट्रेड एंड कॉमर्स इस रीजन से हो सके। ओके, जबकि वहीं चाइना चाह रहा है इस पे रूल करना। ओके, नेक्स्ट है जो डिप्लोमेट्स है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के, है ना, वो अप्रूव किए हैं 14th पैकेज ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट रसिया। रसिया के अगेंस्ट में 14वां जो सैंक्शन है उसे यूरोपियन यूनियन के जो डिप्लोमेट्स हैं, है ना, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है ना, क्योंकि रसिया का क्या हो रहा है, वॉर चल रहा है यूक्रेन से, और ऐसे केस में यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं ये जो रसिया के द्वारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो री एक्सपोर्ट था, इसे बैन कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है यूनिसेफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024, ये रिवील करता है कि 181 मिलियन जो चिल्ड्रेन हैं, है ना, जिनकी एज 5 साल से कम है, वो सीवियर फूड पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा अगर हम सीवियर केस देखें, है ना, फूड पॉवर्टी की, तो वो सोमालिया में है चिल्ड्रन में, और बेलारूस में देखें तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी देखने को आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है ताइवान ये सोच रहा है
है ना, ये विचार कर रहा है कि वो इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करें, है ना। वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है? तो ये वो फैसिलिटी होती है कि मान लीजिए ये इंडियंस हैं और ये ताइवान है, ओके। अगर हम यहाँ से कोई भी व्यक्ति ताइवान जाता है इंडिया से, ओके, तो जब ये है ना ताइवान पहुँच जाएगा तो वहाँ पे जाके भी वो पर्सन क्या कर सकता है, वीज़ा ले सकता है, ओके। जबकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम किसी देश में जाना चाहते हैं तो हम उस देश में जाने से पहले हम उस देश के कंसल्टेंसी या फिर है ना उसके जो है ना अ, दूतावास जो भी होता है हमारे, वहाँ से हम जाके पहले क्या करते हैं, वीज़ा लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस देश में जाते हैं। जबकि ताइवान ये सोच रहा है ना, ये विचार कर रहा है कि वो इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है ना शुरू कर सके, प्रोवाइड कर सके, ओके। नेक्स्ट है थाईलैंड, ऐसा तीसरा एशियन कंट्री बन गया है जिसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज, ओके। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो थाईलैंड ऐसा करने वाला पहला देश हो गया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो थाईलैंड क्या है, थर्ड ऐसा कंट्री है ना, नेपाल और ताइवान के बाद, जिसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज। लेकिन अगर हम वहीं स्पेसिफिक साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो थाईलैंड ऐसा पहला कंट्री बन गया है जो सेम सेक्स मैरिज को क्या किया है, लीगलाइज किया है, ओके। नेक्स्ट, डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान और न्यूट्रल जो एक्सपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, वो उन्होंने विजिट किया नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में, जो कि कहाँ है, किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। ये विजिट इसलिए हुआ कि ये देखा जा सके कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, जो 1960 में साइन की गई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए ये डेलीगेट्स जो इंडिया, पाकिस्तान और न्यूट्रल एक्सपोर्ट वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर में विजिट किए। और ये 2019 के बाद ऐसा पहला विजिट है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। इंडस वाटर जो ट्रीटी है ये 1960 में इसे साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और इसमें जो है इंडस की जो वाटर है वो दो भाग में डिवाइड कर दी गई थी, ओके। इंडिया को जो ईस्टर्न रिवर है जैसे रावी, बियाज और सतलुज ये मिले थे, इनके जो भी वाटर्स होंगे वो इंडिया यूज में लेगा। जबकि पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर जो कि इंडस, झेलम और चेनाब है ये मिले थे, ओके। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा होने वाला है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स का होने वाला है, ओके। इसमें जो हमारा पहला सब सेक्शन है वो अपॉइंटमेंट्स या इलेक्शन से रिलेटेड है, ओके। पहला जो यहाँ पे करंट अफेयर है इस सेक्शन में वो है क्लाउडिया सैनबोम, जिन्हें मेक्सिको का पहला फीमेल प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये फॉर्मर मेयर रह चुकी हैं मैक्सिको सिटी की, और अभी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, ओके। नेक्स्ट है जो राकेश रंजन 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं मणिपुर कैडर के, इन्हें चेयरमैन बनाया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, एसएससी का, ओके। ये स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, ओके। नेक्स्ट है जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे अजीत डोवाल, इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में, और प्रमोद कुमार मिश्रा जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ओके। दोनों को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का दर्जा मिला है, ओके। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, है ना, जो कि वाइस चीफ थे आर्मी स्टाफ के, इनको नेक्स्ट आर्मी चीफ अपॉइंट किया है ना। ये सक्सीड करेंगे जो जनरल मनोज पांडे जी को, ओके, 30 जून 2024 को, ओके। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार को सिलेक्ट किया गया है एज नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जो कि एक PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। ओके, नेक्स्ट है सिरिल रामपोसा को री इलेक्ट किया गया है अफ्रीकन साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट ने सिरिल रामपोसा को दोबारा से अपना क्या चुना है, प्रेसिडेंट चुना है। ओके, इन्होंने जूलियस मलेमा को डिफीट करते हुए फिर से चुनाव जीता है। ओके, और अब ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पद को हेल्ड करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो सब सेक्शन है वो पर्सन इन न्यूज का है। तो PV सिंधु जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोबैको कंट्रोल के लिए, है ना। जो कैंपेन है उसका ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु जी को बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, और ये जो अपॉइंटमेंट की गई, ओके, ये जो इनको एम्बेसडर बनाया गया है ये 31 मई 2024 को बनाया गया है, जिस दिन हम वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम इस साल क्या थी? इस साल थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ओके, नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम है, ये स्पेस में तीसरी बार के लिए फ्लाई करेंगी 5 जून 2024 को। ओके, इनके साथ जो जाएंगे वो है बेरी बुच। ओके, और ये बोइंग स्टारलिन लाइनर स्पेस क्राफ्ट से ये लोग, है ना, स्पेस में जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। और ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये कैप कार्निवाल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से टेक ऑफ करेगा। ओके, नेक्स्ट है बृहद सोमा, जो कि 12 साल की एक इंडियन अमेरिकन 7th ग्रेड की स्टूडेंट है फ्लोरिडा से, है ना। इसने 96 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन को जीता है। ओके, और इसने 90 सेकंड में 29 वर्ड को करेक्टली एक्सपेल किया। ओके, और इन्होंने हराया है फैजान जाकी को, जिन्होंने 90 सेकंड में मात्र 20 वर्ड को स्पेल कर पाई थी। ओके, नेक्स्ट है जो सब सेक्शन है हमारे डेथ या ओबिट्यूरी का। ओके, तो जो एक जाने माने वाइल्ड एक्टिविस्ट और बायोलॉजिस्ट आसिर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, इनका कैंसर से निधन हो गया बेंगलोर में। ओके, जॉन सिंह का जो जन्म था ये नागरकोइल तमिलनाडु में हुआ था 1945 में। ओके, नेक्स्ट है जो जाने माने सरोड मैस्ट्रो थे पंडित राजीव तारानंद, है ना। इनकी मृत्यु हो गई 88 साल की उम्र में मैसूरू में। ओके, इनका जन्म बेंगलोर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट सीनियर कांग्रेस लीडर महाराष्ट्र से और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं ओडिशा के मुरलीधरन चंद्रकांत भंडारी, इनका मृत्यु हो गया 15 जून 2024 को 95 साल की उम्र में। एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी ये थे। ओके, नेक्स्ट वेटरन जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे हरपाल सिंह बेदी, इनकी भी निधन 15 जून 2024 को हो गई न्यू दिल्ली में। ओके, ये काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। ओके, नेक्स्ट मालावी के जो वाइस प्रेसिडेंट है साउलोस क्लॉस चिलिमा, है ना, इनका और इनके साथ 9 और लोगों का, है ना, इसमें फॉर्मर फर्स्ट लेडी सैनिल जिमविरी भी थी, उनका एक प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया। ओके, प्लेन क्रैश कर गया, है ना, खराब मौसम के कारण, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ओके, नेक्स्ट सब सेक्शन जो है हमारा अवार्ड एंड ऑनर का है। ओके, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT को, है ना, जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, है ना। इसे UN की WSIS 2024 का चैंपियन अवार्ड दिया गया है
है ना। इसके प्रोजेक्ट मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रिलीजेंस थ्रू सेल ब्रॉडबैंड इमरजेंसी अलर्टिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट है नर सिंह और रोहिणी लोखंडे को, है ना, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये टेनिस के फील्ड में दिया जाता है, टेनिस के फील्ड में दिया जाता है। नर सिंह को मेन कैटेगरी में दिया हुआ है और रोहिणी लोखंडे को फीमेल कैटेगरी में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट निमहंस ने WHO की नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 जीता है। निमहंस का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ओके, इसके जो इफर्ट रहे हैं हेल्थ प्रमोशन में 2024 में, उसके लिए इसे नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन दिया गया है WHO के द्वारा। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ओके, और एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट 8 साइंटिस्ट को अभी हाल ही में कॉली प्राइज दिया गया है 2024 का, है ना। तो ये कॉली प्राइज जो दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है? तो एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरो साइंस और नैनो साइंस के फील्ड में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 अभी हाल ही में दिया गया है ना। तो विनर जो होते हैं इसके दोनों कैटेगरी के, इनको है ना 50,000 की कैश प्राइज दी जाती है और एक कॉपर प्लेक भी दिया जाता है। ओके, हर साल ये पुरस्कार जो होता है अंडर 35, है ना, 35 साल से कम लोग जो पर्सन्स होते हैं उनको ये दिया जाता है ना। 24 इंडियन लैंग्वेज में दिया जाता है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, और 22 लैंग्वेज में दिया जाता है, दी इंडियन लैंग्वेज में दिया जाता है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, सॉरी युवा साहित्य पुरस्कार। ओके, है ना। युवा पुरस्कार सॉरी 24 लैंग्वेज में दिया जाता है और बाल साहित्य पुरस्कार 22 लैंग्वेज में ये दिया जाता है। ओके, साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार 2024 है, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के फील्ड में दिया गया के वैशाली को इनके मेमोरियल के लिए होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डैस्लिक्स इन इंडिया। हिंदी में दिया गया है गौरव पांडे जी को इनके पोएट्री के लिए स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, और मैथिली में दिया गया है रिंकी झा ऋषिका को इनके पोएट्री के लिए नदी घाटी सभ्यता के लिए। ओके, जबकि वहीं अगर हम बात करें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 की, इंग्लिश में दिया गया है नंदिनी सेन गुप्ता को द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री इनके शॉर्ट स्टोरीज के लिए। हिंदी में दिया गया है देवेंद्र कुमार को इनके शॉर्ट स्टोरीज 51 51 बाल कहानियाँ। मैथिली में दिया गया है नारायण जी को इनके शॉर्ट स्टोरीज अनार के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सब्सेक्शन है वो एग्रीमेंट, MOU या फिर पैक्ट कह ले। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4 मेजर इंडियन बैंक्स के साथ एक एग्रीमेंट किया है स्पोर्ट्स सर्विसेज के लिए। ओके, स्पोर्ट्स सर्विस क्या है? स्पोर्ट्स सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ओके, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के पर्सनल्स होंगे रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन मिलती है, उस पेंशन को डिस्पर्स करने के लिए, स्मूथली डिस्पर्स करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन 4 मेजर बैंक से एग्रीमेंट की है। ये 4 मेजर बैंक कौन कौन है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ओके, इसके माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जा सकेगी डिफेंस पेंशनर्स के साथ। ओके, और इस जो सर्विस सेंटर होगा ये 1128 ब्रांचेज जो ये 4 बैंक के हैं उनमें ये प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की और SBI ने एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन की है ताकि डिजिटल पेमेंट सर्विस जो ई माइग्रेंट पोर्टल के लिए यूजर के लिए है वो इन्हेंस किया जा सके। ओके, जो ई माइग्रेंट पोर्टल है, जैसे कोई माइग्रेंट बाहर गए हुए हैं,
है ना, वो इसके माध्यम से क्या करते हैं, अपने घर पे पैसे भेजते हैं। तो इसको इन्हेंस करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सबसेक्शन सर्वे रिपोर्ट या फिर इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया का जो रैंक रहा है वो 129 रहा है। 146 देशों में हमारा रैंक 129 है। ओके, और स्कोर की बात करें, है ना, सॉरी, सबसे टॉप में बात करें तो आइसलैंड टॉप स्पॉट पे है। इसकी स्कोर कितनी है, 93.5%। ओके, नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2025 की जारी हुई है। इसमें मैस्कट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका की है उस वो टॉप पे रही है, जबकि भारत के लिए जो सबसे टॉप पे रहा है भारत में वो रहा है आईआईटी बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करती है। इसमें जो सबसे टॉप पोजीशन पे रहा है वो आइसलैंड रहा है। ओके, और हमारा जो भारत का जो रैंक रहा है इसमें वो 116वां रहा है 163 कंट्रीज में। ओके, और हमारा जो स्कोर रहा है वो 2.319 रहा है। ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये 18वीं एडिशन है इसका, है ना, 2024 में। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में सबसे टॉप पोजीशन पर रहा है स्वीडन, जबकि भारत 63वें पोजीशन पे रहा है। ओके, नेक्स्ट सब सेक्शन है कॉन्फ्रेंस या मीटिंग का। तो एक 2 दिवसीय इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में 13 जून से लेके 14 जून तक। ओके, और इसमें ऑफिशियल्स या फिर एक्सपोर्ट कह लें, है ना, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मेंबर स्टेट्स है। इसमें बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सिसिली, तांजानिया, यहाँ से लोग, है ना, जो ऑफिशियल्स थे या फिर एक्सपोर्ट्स थे, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसरो ने इंडो फ्रांस सैटेलाइट मिशन तृष्णा लॉन्च किया है। तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ओके, इसके माध्यम से जो मॉनिटर किया जा सकेगा कि जो पृथ्वी की सरफेस टेम्परेचर है ये क्या रहने वाली है, वाटर मैनेजमेंट किया जा सकेगा पूरे वर्ल्ड में। ओके, और एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और फ्रांस की। ओके, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसेस इन न्यूज की तो उसमें जो सबसे पहला प्लेस है और स्मृति वन जो कि कच्छ में देखने को आपको मिलेगा। इसको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड सिलेक्शन फॉर प्रिक्स वर्साइले म्यूजियम 2024 के लिए। ओके, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसने अपना एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो था 112वां एडिशन इसे जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज किया। ओके, और भारत से जो पार्टिसिपेशन रहा वो श्रीमती सुमिता दावरा का रहा जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स एंड ऑथर का। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बुक्स एंड ऑथर को देखेंगे। पहला जो बुक है एड फाइंड से होम, ये आलिया भट्ट की एक बुक है। ओके, नेक्स्ट बुक है आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये रविचंद्रन अश्विन की बुक है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये अल्पना किलावाला की एक बुक है। और द विनर माइंडसेट, ये सैन वॉटसन की बुक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सबसेक्शन है वो इम्पोर्टेंट डेज वीक या ईयर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, पहले नेशन से रिलेटेड नेशनल जो डेज है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे अगस्त 7 को हम हर साल नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इस साल जो थीम रही नेशनल हैंडलूम डे की वो थी वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर इस साल नेशनल हैंडलूम डे की थीम थी।
ओके, जिसे 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अगस्त 9 को हम क्या मनाते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1942 में 1942 में है ना गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था और उनके द्वारा एक स्लोगन दी गई थी, डू और डाई। ओके, डू और डाई की स्लोगन दी गई थी, है ना। इसे अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है या फिर लीडरलेस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 15 अगस्त हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ही 1947 में 1947 में हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और 2024 में हम 78वां 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और इस साल जो हमारे थीम है इंडिपेंडेंस डे की वो है विकसित भारत और डेवलप्ड इंडिया, इस साल की थीम है। ओके, नेक्स्ट अगस्त 20 को हम क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस मनाते हैं, हारमोनी डे मनाते हैं, है ना, ताकि है ना ये दिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम प्रमोट कर सके पीस और यूनिटी को। ओके, 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं इंडिया का, है ना। ये मेजर ध्यानचंद थे जो थे, इनके जन्म दिवस को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल 29 अगस्त को। ओके, 30 अगस्त को हम स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री का जो हमारे इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट में जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा है ना। इसलिए हम अगस्त 30 को हम क्या मनाते हैं? स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल जो डेज हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेज है। अगस्त 6 को हम हिरोशिमा डे मनाते हैं और अगस्त 9 को नागासाकी डे। ओके, तो इस दिन ही है ना, इन 2 दिन ही अमेरिका ने है ना जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया था। ओके, और जो थीम है हिरोशिमा एंड नागासाकी डे का वो है प्रोटेक्टिंग द राइट टुगेदर विद द हिबाकुशा लेट अस अचीव ए न्यूक्लियर वेपन फ्री पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड एंड आवर प्लेनेट। ये क्या थी? थीम थी इस बार हिरोशिमा डे और नागासाकी डे का। ओके, अगस्त 9 को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल है ना और ट्राइबल पीपल के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। ये इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल की डे की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है अगस्त 12 को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल जो इसकी थीम थी वो थी फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस साल इंटरनेशनल यूथ डे की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है अगस्त 19 को हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और इस साल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की जो थीम थी वो थी एन एंटायर डे। ओके, और अगस्त 19 को ही हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की जो थीम थी वो थी एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, और लास्ट जो अगस्त 21 को हम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम है ना सीनियर सिटीजन को डेडिकेट किए हैं हमने इस दिन को, है ना। अगस्त 21 को इस दिन हम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इस सेक्शन में हम रीजनल न्यूज़ को देखेंगे, है ना। जो डिफरेंट स्टेट्स में कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, पहला जो इसमें करंट अफेयर है वो है पेमा खांडू जी। ओके, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश के। थर्ड टाइम से ये है ना चीफ मिनिस्टर पद के लिए है ना इन्होंने शपथ लिया। ओके, ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, और इनका ये थर्ड टर्म है। इनको शपथ जो है अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने दिलाया। ओके, और ये जो सेरेमनी है ना ओथ सेरेमनी, ये दोरजी कांदू कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में आयोजित हुआ था।
ओके, शपथ समारोह। ओके, नेक्स्ट है चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, है ना। ये 4th टर्म चीफ मिनिस्टर बने हैं आंध्र प्रदेश के। ओके, और जो ओथ सेरेमनी थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे, और दूसरे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, ये भी इनके ओथ सेरेमनी में प्रेजेंट थे। ओके, इनको ओथ दिलाया गया आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर के द्वारा। ओके, और ये जो ओथ सेरेमनी हुआ ये आपको केसरपल्ली नियर गनावरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विजयवाड़ा में ये ओथ सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुआ था। ओके, नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री निजुत मोयना स्कीम, ताकि जो वो गर्ल्स को क्या किया जा सके, एम्पावर किया जा सके। इस स्कीम से लगभग लगभग 10 लाख जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट होगा। ओके, जो भी गर्ल इनरोल होंगी हायर सेकेंडरी में फर्स्ट ईयर में, उनको 1,000 रुपये हर महीने मिलेगा इस स्कीम के तहत। ओके, और ये वैकेशन पीरियड में जो इसके ये राशि नहीं मिलेगा। ओके, और वैसी गर्ल्स जो 3 ईयर या 4 ईयर डिग्री कोर्सेज में इनरोल होंगी उन्हें 1,200 रुपये प्रति महीने मिलेगा, और वैसी गर्ल जो पोस्ट डिग्री या फिर बीएड में इनरोल होंगी उन्हें 2,500 रुपये पर मंथ राशि प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत। ओके, ये स्कीम का नाम क्या है, मुख्यमंत्री निजुत मोयना स्कीम। ये असम गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो लगभग लगभग 10,000 करोड़, है ना, की जो फंड वो है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इसे फंडेड किया जा रहा है ना, 10,000 करोड़, वो ये है ना उसका यूज है ना ये हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट में ये करेंगे, ताकि जो एयर पॉल्यूशन जो बढ़ रही है एयर पॉल्यूशन से, है ना, छुटकारा इन्हें मिल सके। ओके, तो हरियाणा गवर्नमेंट जो हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट है ना, वो किसके मदद से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक के, है ना, फंडिंग से ये स्कीम इनका इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है ये फेज मैनर में आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, इन्होंने स्कीम को लॉन्च किया, इसका नाम है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस, और इन्होंने इस स्कीम को भोपाल से लॉन्च किया है। ओके, 13 जून 2024 को। ओके, फर्स्ट फ्लाइट जो इस स्कीम के तहत उड़ान भरी वो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल से जोधपुर के लिए रवाना की गई। ओके, नेक्स्ट है मोहन चरण मांझी, है ना, जो कि पहले बीजेपी के ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे उड़ीसा में। ओके, 4 टाइम एमएलए रह चुके हैं बीजेपी के जो लीडर हैं मोहन चरण मांझी, इन्हें उड़ीसा का सीएम बनाया गया है। ओके, और जो ओथ सेरेमनी होगी इनकी वो जनता मैदान भुवनेश्वर में देखने को मिलेगी। ओके, उड़ीसा के जो गवर्नर रघुबर दास जी ये ओथ दिलाएंगे इनको, है ना। नेक्स्ट है प्रेम सिंह तमांग, इन्हें सिक्किम का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ओके, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेसिडेंट है प्रेम सिंह तमांग। ओके, जिन्होंने सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण की, है ना, और इनको जो शपथ दिलाया गया वो सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा दिलाया गया। ओके, और जो ये ओथ सेरेमनी थी ये आपका पलजोर स्टेडियम गैंगटॉक में देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड का है। ओके, इसमें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके,
तो पहला जो इसमें करंट अफेयर है वो है जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का हुआ है ना, इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया है ना। और ये जो फाइनल मैच जो हुआ ये ओवल बारबाडोस में देखने को मिला आपको। ओके, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो हुए वे विराट कोहली है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूरे टी20 के जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड दिया गया। ओके, नेक्स्ट हमारे रोहित शर्मा पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जो 600 सिक्सेस लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओके, नेक्स्ट है रियल मैड्रिड ने है ना 15th UEFA चैंपियनशिप लीग जो है फुटबॉल टूर्नामेंट इसे जीता है ना, बोरुसिया डॉर्टमुंड को हरा के। ओके, 2-1 से इन्होंने जीत हासिल की है ना। और ये जो मैच था UEFA चैंपियनशिप लीग ये वेम्बले स्टेडियम लंदन में खेला गया था। ओके, नेक्स्ट इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंच ओपन जो टेनिस है ना, उसमें मेन है ना मेल वर्ग में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इन्होंने सिंगल टाइटल को जीता है। जबकि वहीं इगा स्वेतेक जो पोलैंड की हैं, इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है जैनिक सिनर जो कि इटली से हैं, इन्होंने ATP हेले ओपन 2024 सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है। और इन्होंने अपने ही जो डबल पार्टनर थे हर्बर्ट हुर्काज जो कि पोलैंड से हैं, इनको सिंगल टाइटल में हराया। ओके, नेक्स्ट BWF सिंगापुर जो ओपन हुआ 2024, ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती है। इसमें चाइना ने डोमिनेट पोजीशन पे रहा है ना। जो 5 मेजर टाइटल्स होते हैं उसमें से 4 है ना चाइना ने जीते हैं है ना। सेम BWF जो इंडोनेशिया ओपन है ना, इसमें भी चाइना जो है मेजर 5 जो मेजर टाइटल्स होते हैं उसमें से 4 को जीत के है ना डोमिनेंट पोजीशन पे रहा। ओके, नेक्स्ट है लेजीजिया जो कि मलेशिया से हैं, ये BWF ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में ये मेंस सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। जबकि वहीं जापान की क्वार्डी नोर्केका जापान के क्वार्डी नारकोका को इन्होंने हराया। जबकि वहीं आया ओहारी जो कि जापान से हैं, इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है BWF ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में। ओके, नेक्स्ट है मैग्नुस कार्लसन, इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल 2024 का खिताब जीता है वह मेल कैटेगरी में। जबकि वहीं जू वेंजन इन्होंने वुमेन्स टाइटल में नॉर्वे चेस टाइटल का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है दिव्या देशमुख। ओके, इन्होंने फिडे U20 गर्ल्स वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। जबकि वहीं मेल वर्ग में है ना मेन वर्ग में नॉग्रबेक काइजेप ये बॉयज के टाइटल में इन्होंने है ना फिडे U20 बॉय है ना वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप को इन्होंने जीता है। जबकि वहीं फीमेल कैटेगरी में दिव्या देशमुख इंडिया की हैं, इन्होंने इस खिताब को जीता है। ओके, नेक्स्ट है मैक्स वेरस्टैपेन। ओके, इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि फार्मूला 1 रेस है इसको इन्होंने जीता है। ओके, और ये थर्ड बार इन्होंने लगातार इस खिताब को जीता है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को। ओके, और ये वेरस्टैपेन का 60वां F1 विक्ट्री है और 6वां विक्ट्री है इस करंट है ना F1 सीजन का, जिनमें इन्होंने 9 रेसेस में से 6 को जीता है। ओके, नेक्स्ट है मैक्स वेरस्टैपेन ने ही है ना स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को लगातार 3 बार है ना जीता है। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा ये है साइंस एंड टेक का। ओके, इसमें जो पहला क्वेश्चन है या करंट अफेयर कह लें, हम्बल फर्न है जो इसे न्यू कैलेडोनिया में पाया जाता है ना। इसमें ऐसा पाया गया कि इसमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जीनोम है ना।
लास्ट टाइम जो सबसे ज़्यादा जीनोम वाले रिकॉर्ड प्लांट को खोजा गया था, जो जापान की पेरिस जपोनिका थी, है ना? उससे इसमें 7% ज़्यादा जीनोम देखने को मिले हैं और ये ह्यूमन जीनोम से 50 गुना ज़्यादा जीनोम इसमें पाए जाते हैं, हम्बल फर्न जो कि न्यू कैलेडोनिया में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया है कि 2025 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, है ना? पूरे साल को, पूरे 2025 के साल को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ये यूनाइटेड नेशन की एक क्या है, डिक्लेरेशन है। ओके, चिली ने इंस्टॉल किया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमी कैमरा, कहाँ पे? अट्टाकामा डेजर्ट में। अट्टाकामा डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये पैसिफिक कोस्ट है, साउथ अमेरिका के, वहाँ पे ये लोकेटेड है। चिली से नॉर्थ में, नॉर्थ चिली के नॉर्थ में ये अट्टाकामा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। चिली क्या है? साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। ओके, और इस वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमी कैमरा ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, वो दी गई एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी और NOIR लैब सेंटर को इसकी ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ओके, नेक्स्ट है, नॉन इन्वेजिव हार्ट सर्जरी किया गया एक कुत्ते में, डॉग में, दिल्ली की वेटनरी हॉस्पिटल में। इस सर्जरी को परफॉर्म किया गया डॉक्टर भानुदेव शर्मा के द्वारा। डॉक्टर भानुदेव शर्मा ने इस सर्जरी को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। ये कहाँ पे हुआ? दिल्ली के वेटनरी हॉस्पिटल में देखने को मिला, है ना? एक डॉग में नॉन इन्वेजिव हार्ट सर्जरी किया गया। ओके, नेक्स्ट है, पोटेंशियली हैबिटेबल अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे जो प्लैनेट सिस्टम है उससे बाहर है, सोलर सिस्टम से बाहर है। ओके, तो है ना, पोटेंशियली ऐसा माना जा रहा है कि उसमें हम क्या हो सकता है, जीवन, है ना, संभव हो सकता है। और ये अर्थ के साइज का भी है एक्सोप्लैनेट। इसको डिस्कवर किया गया, इसका नाम क्या है? ग्लेशियर 12b। ओके, और ये जो है 40 लाइट ईयर अवे है अर्थ से। ओके, नेक्स्ट है ना, पिफजर ने एक लंग कैंसर ड्रग को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? लोरेंटिनिब। ओके, जिसमें ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि ये है ना, क्लिनिकल ट्रायल में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है ना? किसके ट्रीटमेंट में? एनाप्लास्टिक लिम्फोमा किनेस, है ना, पॉजिटिव एडवांस नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को ट्रीटमेंट में ये जो मेडिसिन है पिफजर के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है। ओके, नेक्स्ट है, 3 क्रेटर को डिस्कवर किया गया है मार्स पे, है ना, और मंगल ग्रह पे 3 खड्डे को खोजा गया है ना, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा। ओके, और इनका नामकरण भी किया गया है। इसका नामकरण किया गया है लाल क्रेटर क्रेटर, जो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के ऊपर किया गया है, जो कि एक रिनॉन्ड इंडियन जियोफिजिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं PRL के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के 1972 से 1983 के बीच में। दूसरा जो क्रेटर है उसका नाम किया गया मुर्सन क्रेटर। इसका नामकरण जो किया गया है वो यूपी के हाथरस एक टाउन है, उसके नाम पे इसे किया गया है। और तीसरा क्रेटर हिल्सा क्रेटर है ना, जो कि एक टाउन है बिहार में, नालंदा में, उसके नाम पे इसका नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया है। तो 3 क्रेटर पाए गए हैं मार्स पे, इनका नाम लाल क्रेटर, मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, थीम जो है इंटरनेशनल फैटी लिवर डे का इस साल क्या था? तो ये था एक नाउ स्क्रीन टुडे। ये इंटरनेशनल फैटी लिवर डे का थीम था। ओके, नेक्स्ट है, एप्पल जो है, एप्पल कंपनी जो है, इसने एक अपना नया AI डेवलप किया है, एप्पल इंटेलिजेंस, जिसे अब, है ना, 2024 में, है ना, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनमें ये देखने को मिलेंगे। और ये एप्पल इंटेलिजेंस इन्होंने लॉन्च किया
एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में। ओके, 10 जून 2024 को। ओके, नेक्स्ट है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, है ना, जिसे KP.2 नाम दिया गया है। इसका निकनेम क्या है ना, जो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट, यूके, साउथ कोरिया में देखने को मिला नवंबर 2024 से। तो ये फ्लॉट, इसका निकनेम क्या रखा गया है, फ्लॉट। ओके, ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। ओके, नेक्स्ट एस्ट्राजेनेका ने ये एडमिट किया है कि उसकी जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इससे क्लोटिंग की समस्या देखने को मिल रही है, ब्लड में क्लोटिंग की समस्या देखने को मिल रही है। ये साइड इफेक्ट है, चूँकि बहुत ही कम लोगों में ये देखने को मिल रही है ना। इस साइड इफेक्ट का नाम है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसमें जो ब्लड में क्या होते हैं, थक्के जम जाते हैं। ओके, और चूँकि ये रजिस्टर किया गया और ये कंपनी ने ये मान भी लिया है, तो एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड को वापस ले लिया है। ओके, नेक्स्ट है पॉजिडेक्स टेक्नोलॉजी, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड एक, है ना, कंपनी है ना, इंफॉर्मेशन इंसाइट और डाटा एनालिस्ट कंपनी है ये। इसने इंट्रोड्यूस किया है जीरो नॉलेज प्रूफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से जो ट्रांजैक्शन है उसमें और भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी लाया जा सकेगा, और ऐसा करने वाला है भारत का पहला, है ना, कंपनी बन गया है। भारत में पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया है जीरो नॉलेज प्रूफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, है ना, और ये लॉन्च किया गया पॉजिडेक्स टेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक इंफॉर्मेशन इंसाइट और डाटा एनालिस्ट कंपनी है। नेक्स्ट है ना, इंटरनेशनल एजेंसी जो है सिंगापुर की, हांगकांग की, यूएस की और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अपने ये पाया है कि जो भारत की स्पाइसेस है ना, जो मसाले हैं, जो टॉप ब्रांड के मसाले जैसे MDH या एवरेस्ट के, उनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया है। और है ना, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ये मानती है कि ये इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है ये ग्रुप 1 कार्किनोजेन होता है, जिसके कारण ह्यूमन में कैंसर डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट और जो लास्ट सेक्शन है हमारा यहाँ पे, वो है मेमोरेबल पॉइंट का। ओके, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है नेशनल और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल दृष्टि से उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, पहला हम नेशनल करंट अफेयर से देखते हैं, है ना। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है अतुल कुमार चौधरी जी को सेक्रेटरी बनाया गया है ना, ट्राई का। ओके, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई, इसका सेक्रेटरी, नया सेक्रेटरी अतुल कुमार चौधरी जी को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ओके, इसे जारी किया गया है यूएस सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें भारत की रैंक जो रही है वो 176 रही है आउट ऑफ 180, है ना, 176 रही है आउट ऑफ 180। ये बहुत ही दयनीय है। ओके, और जो हमारा पॉइंट, हमने जो स्कोर गेन किया वो 27.6 पॉइंट का स्कोर हमें मिला है। ओके, नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है एक मेजर पोर्ट को, जिसका नाम क्या है, वादावन पोर्ट, और ये क्या है, दहानू, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ओके, भर्तृहरि महताब जी, है ना, इन्होंने शपथ लिया है स्पीकर प्रोटेम का 18th लोकसभा के लिए। ओके, और इनको ये ओथ जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई, है ना। ये 7 टाइम MP रहे हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। कहाँ से, कटक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, उड़ीसा से।
ओके। नेक्स्ट है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी दिया गया है, वो सुव्या नला मुथु को दिया गया है। ओके। इसरो ने रिसेंटली अनाउंस किया है इंडो फ्रेंच सैटेलाइट मिशन, जिसका नाम क्या है, तृष्णा। ओके। नेक्स्ट है स्मृति वन, जो कि कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। इसे सिलेक्ट किया गया है प्रिक्स वर्सेलिस म्यूजियम 2024 के लिए। ओके। ये वर्ल्ड सिलेक्शन है, प्रिक्स वर्साइले म्यूजियम 2024 के लिए किसे सिलेक्ट किया गया है, स्मृति वन, जो कि कहाँ पे है, कच्छ गुजरात में है। ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जो मेमोरेबल पॉइंट्स है ना। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विनोद गनोत्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, साउथ अफ्रीका का, है ना, और ये एक फिल्म मेकर है। ओके। ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो कमीशन होता है, वो है ना, ह्यूमन राइट कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसने अपना गुडविल एम्बेसडर, है ना, ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स को अपॉइंट किया है। ओके। नेक्स्ट है साउथ कोरिया ने, है ना, अपनी एक स्पेस एजेंसी लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा। ओके। और ये, है ना, लॉन्च किया गया साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट योन सुक योल के द्वारा 30 मई 2024 को। ओके। और ये लोग प्लान कर रहे हैं कि 2045 तक ये मार्स पे लैंड करेंगे। ओके। और ये ऐसा साउथ कोरिया ऐसा सातवां कंट्री हो जाएगा जिसके पास खुद का स्पेस लॉन्च व्हीकल होगा और सैटेलाइट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी होगा। ओके। और है ना, जिससे ये नूरी रॉकेट को मई में, है ना, लास्ट ईयर मई में इन्होंने ऑर्बिट में पहुंचाया था। ओके। नेक्स्ट है पेरू और स्लोवाकिया ने अभी हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है ना, नासा के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। ओके। और इसके साथ ही पेरू 41वां और स्लोवाकिया 42वां मेंबर बन गया आर्टेमिस अकॉर्ड का, है ना। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये नासा के द्वारा और उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किया जा सके और सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस मून में पहुंचाया जा सके, इसलिए आर्टेमिस अकॉर्ड लाया गया है। ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे 2024 की थीम क्या थी, तो ये थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इंटरनेशनल योगा डे हम हर साल 21 जून को मनाते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल योगा डे को होस्ट किया श्रीनगर जम्मू कश्मीर में दाल लेक में। और ये जो हम इस ईयर जो इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, ये 10वां एडिशन है, 10th एडिशन। ओके। नेक्स्ट है किस कंट्री ने, है ना, टॉप स्पोर्ट को हासिल किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में, तो ये है आइसलैंड। ओके। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में जो टॉप पोजीशन हेल्ड किया है वो स्वीडन है ना। 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना। एटीपी क्वींस क्लब चैंपियनशिप 2024 का सिंगल टाइटल किसने जीता है, टॉमी पॉल फ्रॉम यूएसए। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।